प्रिय विद्यार्थियों, ओवी इंग्लिश चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम गणित के टॉपिक त्रिभुज पर डिस्कस कर रहे थे। आज हम त्रिभुज के उन्हीं गुणों को आगे बढ़ाते हुए दो विशेष गुणों का अध्ययन करेंगे। वो है एक त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित गुण और दूसरा है समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। ये इन दो गुणों पर आज के सेशन में चर्चा होगी। चलिए पहले देखते हैं एक त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित गुण क्या होते हैं। बच्चों, आपको ध्यान होगा कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं और तीन भुजाओं की माप दी हुई हो तो क्या हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको यही होगा कि कोई तीन भुजाओं की अगर माप दे रखी है तो त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हम तीन भुजाएं दी हुई हैं तो भी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। इसके लिए हमको त्रिभुज से संबंधित भुजाओं से संबंधित गुण को ध्यान रखना होगा। मान लीजिए आपको तीन भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये माप दे दी कि इनसे त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है क्या। तो अभी मैं बताऊंगा इनसे त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इससे पहले अपन ये देखते हैं, मान लीजिए ये एक दिशी त्रिभुज है ए बी सी। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो यहां देखो त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं, जैसे ये 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इनका योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो रहा है, यानी 10 हो रहा है, 5 से ज्यादा है। 5 और 6 11 होते हैं जो 4 से ज्यादा है। 4 5 9 हो रहे हैं जो 6 से ज्यादा है। यानी त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। जैसे इन दो भुजाओं को देखते हैं, 4 5 9 हो रहा है, तीसरी भुजा 6 है, तो ये दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अगर तीसरी भुजा से अधिक नहीं होगा तो त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसमें देखो 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब दो एक भुजा 2 और दूसरी 4, 4 2 6 ही हुआ। इनका योग तीसरी से ज्यादा होना चाहिए था, ये 7 से कम ही रह गया, इसलिए इन भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्योंकि मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर आपने खींच ली और फिर इधर 2 सेंटीमीटर बनाई और इधर बनाई आपने 4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों भुजाएं मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी नहीं तो बंद आकृति नहीं बनेगी, तीन भुजाओं की बंद आकृति नहीं बनेगी तो त्रिभुज का निर्माण नहीं। इनको मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये यहीं रह जाएंगे, 1 सेंटीमीटर बच जाएगी जगह फिर भी। तो त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से हमेशा अधिक होना चाहिए। दूसरा है इसमें कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। देखिए अंतर कम, दो भुजाओं का अंतर, जैसे ये देखते हैं 4 और 6, इनका अंतर 2 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर से कम है। 5 और 6 में से 5 घटाए 1 सेंटीमीटर है इनका अंतर जो 4 से कम है। 5 और 4 में अंतर 1 सेंटीमीटर है जो 6 से कम है। यानी अंतर तो कोई दो भुजाओं के मापों का अंतर तो तीसरी भुजा से कम होना चाहिए और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। ये तभी हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। ये गुण जो है त्रिभुज की रचना की संभावना को बताने में प्रयुक्त होते हैं। आपको कोई तीन भुजाएं दे देंगी और आपसे पूछेगा कि इनसे त्रिभुज का निर्माण हो सकता है क्या। तो आपको देखना क्या है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, तब हम कहेंगे कि त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देते हैं अपने समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो वो समकोण त्रिभुज होता है। और पाइथागोरस गुण के बारे में अब चर्चा करेंगे। पाइथागोरस कौन थे? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक हुआ करते थे
जिनका नाम था पाइथागोरस। उन पाइथागोरस ने त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण और उपयोगी एक गुण का पता लगाया, जिसको उन्हीं के नाम से पाइथागोरस गुण या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे समकोण त्रिभुजों पर काम किया। समकोण त्रिभुजों पर काम करते करते उन्होंने एक महत्वपूर्ण गुण का पता लगाया। समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती हैं, इनको विशेष नाम दिया जाता है। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस 90 डिग्री या समकोण के सामने की जो ये भुजा होती है, इस भुजा को विशेष नाम दिया जाता है कर्ण। क्या नाम दिया जाता है? कर्ण। समकोण के सामने की भुजा, और जिसके ऊपर ये त्रिभुज खड़ा है उसको, दोनों भुजाओं को वैसे तो पाद करते हैं, लेकिन अलग नाम इसमें आधार दे लेते हैं। ये मान लीजिए इसका आधार है, और ये जो लंब डल रहा है, इस आधार के ऊपर ये अपनी इस भुजा को नाम देंगे लंब। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं जो होती हैं उनको विशेष नाम दिया जाता है। समकोण के सामने वाली कर्ण होती है, नीचे आधार होता है, जो खड़ी हुई भुजा होती है वो लंब होता है। अब समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है, ये सबसे लंबी भुजा होती है। कोई भी समकोण त्रिभुज भुजा बढ़ाओ, उसमें कर्ण ही सबसे लंबी भुजा होगी। तो पाइथागोरस ने इन तीनों में एक संबंध का पता लगाया था। उसने क्या किया कि जैसे मान लीजिए ये सेंटीमीटर है, इसके ऊपर एक वर्ग बनाया, ऐसे इसके ऊपर वर्ग बनाया, ऐसे इसके ऊपर वर्ग बनाया, ये सी है तो ये सारी भुजाएं सी हैं, ये बी है तो ये बी है, और ये ए है तो ये सारी भुजा ए सेंटीमीटर है। तो ये वर्ग, अब वर्ग का क्षेत्रफल आपको मालूम है कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो ए भुजा वाला वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा। ये बी भुजा वाला वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल बी स्क्वायर होगा। ये सी भुजा वाला वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यानी सी स्क्वायर होगा। तो उसने क्या पता लगाया कि आधार, इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल दोनों को जोड़े तो इसके क्षेत्रफल के बराबर आ रहा था, यानी बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बराबर हो रहा था ए स्क्वायर के। अब बी आधार कह रहे हैं, यानी आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग बराबर हो रहा था कर्ण के वर्ग के। मान लीजिए ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब इनसे देखते हैं, आधार 3 है तो 3 का वर्ग, लंब 4 है तो 4 का वर्ग बराबर कर्ण 5 है तो 5 का वर्ग। इन आधार के वर्ग को और लंब के वर्ग को जोड़ेंगे तो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। जैसे 3 का वर्ग 3 3 9 होता है, प्लस में 4 का वर्ग 16 होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं, 16 और 9 25 होता है, और इधर 5 का वर्ग करते हैं तो भी 25 ही हो रहा है। यानी आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के, और इसी गुण को पाइथागोरस गुण कहते हैं। आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। ये समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। अगर किसी त्रिभुज के आधार का वर्ग लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर है तो अपन ये सिद्ध कर सकते हैं कि वो समकोण त्रिभुज है। आपको 3 माप देगी, भुजाओं की माप दी जाएगी, और फिर पूछा जाएगा कि क्या ये समकोण त्रिभुज है। तो हम 2 भुजाओं की मापों के वर्ग करके उनको जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाएगा,
तो हम कह देंगे ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की जांच करने में प्रयुक्त होता है। और ये पाइथागोरस प्रमेय कोई भी दो भुजा दी हुई हो और एक भुजा अज्ञात हो तो उसको ज्ञात करने में भी काम आता है। मान लीजिए कर्ण आपको आधार लंब और आधार का दे रखा है, फिर पूछे कि कर्ण कितना होगा, तो अपन दो भुजाएं दी हुई तो इस सूत्र के आधार पर, इस गुण के आधार पर तीसरी भुजा का पता लगा लेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे संबंधित सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।